ओम नमो नारायण। ब्रह्मपुत्राः अमृतस्य पुत्राः रचयिता परम पूज्य माँ रितेश्वरी देवी जी। ज्ञानगंज की ये यात्रा में हम शामिल हुए हैं। आज प्रकरण 27वां। आज इस प्रकरण में हम क्या देखेंगे? तो पहले हिमालय की महत्ता, शब्द उत्पत्ति कहाँ से हुई है, शक्ति उपासना क्या है, सही योग साधना क्या है, कुंडलिनी जागृति के बाद साधक का अनुभव क्या है, अंतःकरण का शोधन कैसे होता है, निर्विकल्प अवस्था या तो निर्विकल्प समाधि कैसे होती है, सुषुम्ना का स्वरूप कैसा होता है, अहम ब्रह्मास्मि का भाव कैसे आते हैं, ये सब हम ये प्रकरण 2 भाग में करते हैं। आज पहला भाग प्रकरण 27वां, नित्य क्रम पूर्ण करके दोनों बाहर बरामदे में बैठे हैं। इतनी नीरव शांति, प्रेम, माधुर्य सभर वातावरण, तथापि कभी कभी दुन्यवी वासनाएं सताती है। पर आज तो बितिन ने सच्चाई पूर्वक बोल दिया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि जिसको मुक्ति का मार्ग लेना है उसने छोटी छोटी और निर्दोष वासनाएं पूर्ण करके तृप्त कर लेना चाहिए, और बाद में बड़ी और जटिल वासनाओं के सामने लड़ने के लिए कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए। बोरिस बिथेन ने कहा, हम तो साधन संपन्न होने से कई वासनाएं हमने तृप्त कर ली है, परंतु अब हमें बड़ी जटिल वासना, जो कि स्त्री पुरुष का आकर्षण है, इसके सामने जंग पर चढ़ना है। और उमा माता जी कहती थी कि पूज्य भृगुराम जी परमहंस हमें शक्तिपात से अनुग्रहित करेंगे। बीच में सह आनंद बोरिस कहता है, या जब तक सही ब्रह्मचर्य फलित न होवे तब तक मोक्ष मार्ग में ये वृत्तियां बाधा डालती है। जो हिमालय कितना विशुद्ध है, अटल है, चिरंतन काल से अपने हेतु में स्थिर है। हिमालय ही अपना आर्यों का मूल स्थान है। राय हो कि रंग, वृद्ध हो या युवा, स्त्री हो या पुरुष हो, प्रत्येक हिंदुस्तानी को हिमालय के अमृत जल का रसास्वाद लेना अच्छा लगता है। अतः हिमालय पर तपस्या के लिए या अस्थि निकालने के लिए व्यक्ति को अंतर में होता है। कितना भी वैराग्य क्यों न जगे, पर हिमालय का आश्रय सिवाय सब बेकार है। वही ही देहपात हो जाए ऐसी भावना रखते तथा महादेव पर जिनकी अचल आस्था है, वैसी आस्था हिंदुओं को हिमालय में अचल आस्था है। हाँ, हिंदू धर्म का रहस्य अनायास प्रकट होवे, ऐसा जगत में हिमालय के अलावा कहाँ अन्य स्थान होगा। बीच में बोरिस आस्था से बोल पड़ता है। सही बात है बोरिस, हिमालय तो आर्यों का आद्य स्थान है,
तपस्वियों की तपोभूमि है, चिंतक का एकांत है, संसार से थके हुए लोगों का विश्राम स्थली है, साधकों का आस्था का गृह है, धर्म का मायका है, मोक्ष इच्छुक का अंतिम पड़ाव है, लक्ष्य साधक का मातुल्य घर है, महादेव का निवास, धन कुबेर का महल है, पशु पक्षियों का आधार है, सरिक्ताओं का तो पिता है, अवधूतों का तो बिछौना है। कालिदास ने कहा है, वैसे देवात्मा नगाधिराज पृथ्वी का मानदंड है, भूलोक का स्वर्ग है, किन्नर यक्ष का निवास। अरे कोई भी शास्त्र, जैसे कि भूस्तर शास्त्र, प्राणी शास्त्र, औषधि शास्त्र का पूर्णतया दर्शन करना हो तो हिमालय का ही दर्शन करना चाहिए। या और मित्र, धर्म तत्व या योग की समझ प्राप्त करनी हो तो हिमालय के अलावा कहाँ समाधान मिलेगा हमको। यह सत्य है कि मैंने हिमालय के सिद्ध योगियों पुस्तक जब हाई स्कूल में पढ़ता था तब पढ़ा था मैंने। यूं कहो कि आर्यावर्त के प्रत्येक समय का, प्रत्येक युग का पुरुषार्थ वो हिमालय जानता है। प्रत्येक युग का पुरुषार्थ को हिमालय जानता है। ये सब प्रकार के इवेंट को अपनी गोद में संजो के स्थित प्रज्ञ ज्ञानी की तरह अटल बैठा है। बोरिस ने बयान दिया, मित्र तूने योग्य ही कहा, एब्सोल्युटली राइट। विटेन श्रद्धा से उछलकर बोलता है। मैंने लंदन में लेडी ऑफ द लेक, जो सर वॉल्टर स्टॉक की स्टोरी है, इसमें सुंदर तालाब का अद्भुत आह्लादक शब्द चित्र पढ़ा था, परंतु यह आश्रम की चहु और ऊंची ऊंची दीवारों के परिवृत्त में स्वच्छ, शीतल, मधुर और स्फटिक जैसा जल भरित परिखा है। वह लेडी ऑफ द लेक की मानो स्पर्धा करके इसको डिफीट कर रहे हैं। बोरिस ने अपने सुंदर अनुभव की बात की। श्री उमा माता जी का आगमन होते ही नाश्ता आदि के लिए चले और बाद में योग खंड में आ गए। चरण स्पर्श करके आसनस्थ हो गए। प्रशांति छा रही थी, मंद समीर चल रहा था। श्री भृगुराम जी परमहंस मधुर स्वर में बोले, દીકરાઓ તમે કેટલાય દિવસોથી તમારી જિજ્ઞાસાનું સમાધાન સાંભળી રહ્યા છો। अरे बाबा जी तो आज गुजराती में बोलने लगे हैं। बोरिस ने धीरे से बिटेन को कहा, अरे मित्र, सिद्ध योगियों को क्या अशक्य होता है, वे लोग तो वैखरी से ऊपर उठ गए होते हैं। ऐसा क्यों होता है? वह हमको चर्म चक्षु से या भौतिक बुद्धि से समझ में न आवे, देख न पाए, सो आश्चर्य अनुभव होता है। बाकी तो हृदय से हृदय मिल जाता है, तब तुरंत भावों का संक्रमण हो जाता है। सही बात है, हृदय से हृदय मिल जाए तो भावों का संक्रमण अपने आप हो जाता है। अतः अन्य के हृदय की बात समझ में आ जाती है। मिटेन ने अपनी मति अनुसार कहा। दोनों लोग योग शक्ति के रहस्य को धीरे धीरे समझने लगे हैं। जब अनेकों जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तब तो ज्ञानी योगी सद्गुरु मिलते हैं। शक्ति के बिना कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता। वैसे ही शक्ति के बिना सद्गुरु भी शिष्य की कुंडलिनी जागरण की क्षमता, कुशलता नहीं रख सकते। बिना शक्ति शिष्य के हृदय में
मंत्र जागरण भी नहीं हो सकता। शक्ति का इतना महत्व है। प्रकाश भी नहीं होता और मंत्र चैतन्य के बिना सिद्धि की बात तो रेत से तेल निकालने बराबर है। ओम से शब्द उत्पत्ति हुई है, ओमकार से, अर्थात अकार ही सारी बानी है। वही स्पर्श अंतस्थ और उष्मा से युक्त होके बानी व्यक्त होती है और विविध रूपों वाली हो जाती है। जैसे कि ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सब ओम के ही रूप है और शक्ति प्रणव कहलाते हैं। इन चारों में से सृष्टि शुरुआत में कौन पहले और कौन बाद में व्यक्त हुए, यह कहना असंभव है। जिस ऋषि ने अपने अनुभव से जो क्रम समझे, उसी तरह अपने आर्ष मंत्रों और उपासना को बनाया है। ऐसे तो सृष्टि काम शक्ति संकल्प शक्ति से व्यक्त हुई है। यही काम शक्ति से तुरीय अवस्था और उसी से पृथ्वी तक सारी सृष्टि व्यक्त हुई है, जिसे माया शक्ति का रूप कहा गया है। वैसे सृष्टि करके भगवान ने ही शक्ति का बीज रूपी परा प्रकृति उदय बनाकर फिर संकल्प पूर्वक पृथ्वी तक की शारीरिक मैथुनी सृष्टि रची है और भगवान ही उसमें प्रवेश कर गए हैं। शक्ति उपासना तो अतीव प्राचीन है। जैसे बताया गया है कि हकार से शिव और सकार से शक्ति समझना चाहिए, जो वेदों का महावाक्यों का मंत्रात्मक स्वरूप है। सह जीव शक्ति है और अहम का स्फुरण ब्रह्म की चैतन्य की तेजमयी अध्यात्म किरण है तथा हम शिववाचक है। उसी के आगे निषेधात्मक प्रत्यय अकार लगाने से अहम बन जाता है और यह अहम को जीव संज्ञा से समझाया गया है। अतः सहम अथवा सोहम का अर्थ यूं ही समझना चाहिए कि सह जीव शक्ति, हम शिव स्वरूप और हम सह अपना हंस। शब्द का अर्थ ही यही है कि शिव ही जीव रूप में व्यक्त होता है। जिज्ञासु बच्चे, मेरी बात समझ में आती है कि नहीं? बाबा जी ने प्रश्न किया। हकार में दोनों ने सिर हिलाया। समझ में तो आती है। हाँ बाबा जी, मैं यही समझा हूं कि एक सिक्के की दो साइड है, जीव और शिव। मित्र ने जवाब दिया। आनंद व्यक्त करते परमहंस जी ने आगे कहा, तो इसका मायना ही यही हुआ कि शिव में जीव निहित है और जीव में शिव निहित है। जीव ही ब्रह्म है, तो जीव भाव को दूर करके शिव भाव को जागृत करना, वही तो सही योग साधना है। शिव भाव को जागृत करो। यह कैसे हो सकता है? बोरिस धीरे से बोलता है। हाँ, बात यहां प्रत्यक्ष रूप में आती है। जीव में सोई हुई शक्ति को जगाना और उसको सहस्त्रार में ले जाना, यही साधना पथ है। कुंडलिनी शक्ति गुरु के बिना भी जग शक्ति है। प्राणायाम करने वालों की कुंडलिनी शक्ति जागती है तथा जागृत शक्ति के शुभ लक्षण भी दिखने लगती है तथा यह साधक अपने उद्धार के लिए अग्रसर भी होता है।
ऐसे तो समस्त मानव खुद अपने गुरु है। साधक में इतनी विशेषता आ जाती है कि वह प्रत्यक्ष एवं अनुमान प्रमाण से, विवेक से अपने श्रेयस को समझ लेता है। गुरु जल्दी से ना मिले तो चिंता की बात नहीं है। क्षेत्र तैयार हो जाने से समय आते ही सद्गुरु मिल जाते हैं, क्योंकि किया हुआ पुरुषार्थ कभी भी विफल नहीं होता है। मंगल की ही कामना रखना, मंगल की कामना रखो। कुंडलिनी जागृत होते ही साधक क्या अनुभव करते हैं? सविनय वितेन ने प्रश्न किया। कुंडलिनी जागृत हो जाती है, बाद में साधक की अनुभूति क्या होती है? तो सुनो, शक्ति जागने से गत जन्मों के संस्कार अनुसार क्रियाएं कराती है। जो प्रत्यक्ष अनुभव होने से उसको प्रमाण की आवश्यकता की जरूरत नहीं होती। इसलिए मंगल में, परमात्मा में और सद्गुरु में अनन्य श्रद्धा रखनी चाहिए। सावधानी से साधन भजन में लिपटे रहना चाहिए। मन के कुसंस्कार साधन में जरूर बाधा डालेंगे, विकल्प उठाएंगे। उसी समय साधन पर ज्यादा बल देना है। जब ऐसा हो तब साधन पर ज्यादा बल देना है। नियमित साधन करना तो अपने आप सुसंस्कार प्रबल होंगे और युगपत कुसंस्कार नष्ट होते जाएंगे। इस प्रक्रिया को तन मन अंतःकरण का शोधन कहा जाता है। ये तन का भी शोधन है, मन का भी है और अपने अंतःकरण का भी शोधन है। जब तक आत्मलाभ नहीं होगा तब तक इसी साधन में श्रद्धा पूर्वक लगे रहना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक लगे रहना चाहिए। यह योग साधन तत्काल फल देने वाला राजमार्ग है। हम महायोग सिद्ध होते होते, यह महायोग सिद्ध होते होते साधक 4 अवस्था से गुजरते हैं। 4 अवस्था से गुजरते हैं। जब साधन में शक्ति क्रियाएं कराती है तब मन, प्राण और देह की स्थिति क्या होती है? साशंक बोरिस ने प्रश्न किया। जब साधन में शक्ति क्रियाएं कराती है तब मन, प्राण और देह में क्या स्थिति बनती है? तुम्हारी आत्मज्ञान की अभ्यर्थना को परिपक्व कर देती है। अतः देह, मन, प्राण संगठित हो जाते हैं, क्योंकि देवी कुंडलिनी आत्मज्ञान तक, निर्विकल्प समाधि तक पहुंचा के ही जीवन मुक्ति की अवस्था प्रदान करती है। यह योग तत्काल फल देने वाला है। 4 अवस्था से साधक गुजरता है। सुनो, स्वामी जी एक श्लोक गाते हैं। आरंभश्च घटश्चैव तथा परिचयोऽपि च निष्पत्तिः सर्वयोगेषु स्यादवस्था चतुष्टयम्। भृगुराम जी बोले। गुरुदेव महातपा जी को कहते हैं, भृगुराम जी, कि मैं जा रहा हूं, आप ये दोनों को यह स्थिति अच्छी तरह समझा सकोगे। ऐसी विनती करके भृगुराम जी परमहंस स्फटिक की दीवार के आर पार निकल गए। वो तो चले गए भृगुराम जी। अब आती है बारी महातपा जी की। परमहंस महातपा जी, तो साधक सुनो, ज्ञाता, ज्ञेय
और ज्ञान को त्याग करके जो आंतरिक और मानसिक कर्म कुंडलिनी शक्ति की प्रेरणा से किया जाता है उसे आरंभ अवस्था कहते हैं। महात्मा जी बोलते हैं 4 अवस्था कौन सी है? तो पहली अवस्था बताई है आरंभ अवस्था। वास्तविक महायोग सहज योग यहां से आरंभ होता है। आरंभ में जागृति शक्ति विविध प्रकार की शारीरिक क्रियाएं कराती है, जैसे कि आसन, प्राणायाम, बंध मुद्राएं, और यह भी विभिन्न प्रकार के होता है। अतः साधक की 1.25 लाख नाड़ियां हैं, सबका शोधन कर डालती है, सब नाड़ियां का शोधन करती है। परिणामतः शरीर सुदृढ़ एवं पवित्र बन जाता है। शरीर सुदृढ़ बनता है और पवित्र हो जाता है। दूसरी अवस्था है घटावस्था। इस अवस्था में अंतःकरण और शरीर सत्व गुण युक्त हो जाता है। विषय वासना का, इच्छाओं का ह्रास होता है। सर्वदा गुरु, ईश्वर, भगवती का स्मरण रहता है और ईश्वर को मिलने के लिए अकारण विरह उत्पन्न होता है। ईश्वर को मिलने के लिए अकारण विरह उत्पन्न होता है। अतः शक्ति को सहस्त्रार ब्रह्मरंध्र में जाने का मार्ग अटल और सुगम हो जाता है। मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है और सुषुम्ना नाड़ी में जागृत शक्ति प्रवेश करती है। इस अवस्था को घटावस्था कहते हैं। इस अवस्था को घटावस्था कहते हैं। इसके बाद की अवस्था आ रही है परिचय अवस्था। ये परिचय अवस्था में क्या होता है? तो इस अवस्था में शक्ति अंतर आकाश में बोध युक्त होकर गगन में विलीन हो जाती है। जागृति बढ़ती है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है, शास्त्र का गूढ़ार्थ समझ में आने लगता है तथा शक्ति सहस्त्रार में स्थिर हो जाती है। और स्थिर होने से शारीरिक स्थिति निष्क्रिय निर्जीव हो जाती है, जैसे मुर्दा, पर अंतर में साधक सजीव सजग रहता है। इतना फर्क है। शारीरिक स्थिति निष्क्रिय निर्जीव हो जाती है जैसे मुर्दा है, पर अंतर में साधक सजीव और सजाग बनता है। यह अवस्था में प्राण के साथ साधक की आत्मशक्ति मिल जाती है। अतः महायोग में परिचय अवस्था यानी कि सिद्ध अवस्था की बड़ी महिमा है। अलौकिक सामर्थ्यवान साधक हो जाता है। इसी समय साधक की इच्छा के मुताबिक प्राण चलती है। साधक के मुताबिक प्राण चलती है। यूं कहो कि फिजिक्स के नियम अनुसार शक्ति संकोच एवं प्रसार का नियम हस्तगत हो जाता है। साधक परम आनंद का तब अनुभव करता है। उसी ही समय एक गति प्राण अंगुष्ठ मात्र अति सूक्ष्म होकर सुषुम्ना विवर में प्रवेश करता है और वहां से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र को भेद कर सहस्त्रार चक्र में बिंदु होकर प्रवेशते हैं। मन और प्राण एक हो जाता है। इस अवस्था में साधक का वीर्य बिंदु अवस्था में ही भस्म होकर ओजस में तेज परिणित हो जाता है।
इसी समय साधक कृतार्थ हो जाता है। फिर क्या होता है, दोनों का प्रश्न सुनकर आगे बताते हैं। ऋतंबरा प्रज्ञा जाग उठती है और प्रकृति को लांघ कर सत्य ज्ञान का साक्षात्कार होता है। यूं ही कहो कि अमर पद यानी कि ब्रह्म पद को प्राप्त कर लिया, ब्रह्मपुत्र हो जाता है और यह कृतार्थ साधक औरों की कुंडलिनी शक्ति को जगाने की सामर्थ्यता प्राप्त करता है। औरों के भी कुंडलिनी जागृत वो कर सकता है साधक। ब्रह्मलोक का मार्ग देख लिया और वहां से प्रस्थान करके सीधा सत्यलोक में पहुंचता है। ऐसा समझा के महातपाजी मौन हो गए। स्फटिक दीवार से श्री भृगुराम जी अंदर आके आसनस्थ होते हैं। दोनों देखते रहते हैं। आते ही साथ में पद्म गंध प्रसर गई। श्री भृगुराम जी योग की अंतिम अवस्था, निष्पत्ति अवस्था के बारे में इन दोनों को बताएं। ऐसी सूचना देके अब श्री महातपाजी गहन ध्यान में चले गए। दूसरा सेशन भृगुराम जी लेंगे। हाँ, तो विद्यार्थियों, मेरे एक शिष्य का कलकत्ता की अस्पताल में कैंसर का ऑपरेशन हो रहा था। वह दर्शन इच्छुक मुझे प्रार्थना कर रहा था, अतः मैं वहां जाके आया। वहां से कलकत्ता से ये योग गति है। तुम बुद्धिमान लड़के को 3 अवस्था समझ में आ गई। ये ट्यूशन चल रहा है, बुद्धिमान हो आप तो ये 3 अवस्था समझ में आ गई। अब अंतिम अवस्था का मैं परिचय देता हूं। जिस अवस्था में महासिद्धि आत्मज्ञान उदय होता है, उस दशा में स्वयं आत्मशक्ति से ही सृष्टि लय साधित होता है। उस समय साधक की स्थिति क्या होती है, बितिन ने प्रश्न किया। अंतिम अवस्था का परिचय देते हैं। उस दशा में क्या होता है, तो स्वयं आत्म शक्ति से ही सृष्टि लय साधित होता है। तो प्रश्न का जवाब देते हुए बोलते हैं, उस समय महासिद्ध योगी अपने जीव भाव को त्याग कर शिवत्व, शिव भाव को आपन्न हो जाता है। तो कुंडलिनी शक्ति कहाँ चली जाती है, बोरिस प्रश्न करता है। अगर ऐसा होता है तो कुंडलिनी शक्ति कहाँ गई? उसी अवस्था में कुंडलिनी महाशक्ति अपने आधार रूप ब्रह्म चैतन्य में, शिव में, आत्यंतिक रूप में विलीन हो जाती है। वो विलीन हो जाती है। जैसे कि नमक की पुतली सागर में जाते ही विलीन हो जाती है, वो विलीन हो जाती है। क्या इसे ही मुक्त दशा कहते हैं? दोनों एक साथ बोल उठे। इसको ही हम मुक्त दशा कहते हैं। यह जीवन मुक्त अवस्था है। निर्विकल्प अवस्था भी कहते हैं और निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं। ये निर्विकल्प समाधि की महत्ता क्या है, ये बताते हैं। इसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। यही है जीवन मृत्यु का रहस्य। समझते हो ना, ये जीवन मृत्यु का रहस्य यहीं से। हाँ, पर प्रत्यक्ष अनुभव होगा तब प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। अब तो बुद्धि से समझते हैं, अब तो बुद्धि से समझते हैं। वितेन बोलता है, साधन के बीच में सिद्धियां भी आती है। जब हम साधन करते हैं तो सिद्धियां भी अपने आप आ जाती है। इसमें से अष्ट सिद्धियां मुख्य है। जैसे कि काय संपत, दिव्य शरीर, महिमा, अणिमा, लधिमा, प्रत्यभिज्ञा, थॉट्स रीडिंग, आकाशगमन, इशिता, वशिता आदि तथा आश्चर्यजनक दिव्य अनुभवों होते हैं। इसके साथ में सब सिद्धियां मिलती है। जैसे कि मूलाधार में कंपन,
कुंभक, अनिच्छा से श्वास प्रश्वास दीर्घ होना, शरीर संभाल न पाना, ऐसा होते ही शक्ति की शरण में ही रहना चाहिए। चुपचाप साधन करते रहना और भी अनुभव जैसे कि मलमूत्र हो जाना, वीर्यपात होना, भय उत्पन्न होना, संगीत, डांस, विकृत शब्द, मंत्र, हंसना, रोना आदि आदि, तब शक्ति क्रियावती होके ये करवाती है। जब आसन स्थिर हो जाना, उड्डयन, जालंधर, मूलबंद स्वतः होने लगे, जीभ उलट जाए, तालू में चिपक जाए, हाथ पग की जोरों की क्रिया हो, तो परम कुंडलिनी क्रियावर्ती हुई है, ऐसा समझना चाहिए। जब दृष्टि भ्रुकुटी में स्थिर हो जाए, पुतलियां घूमने लगे, स्वतः रेचक या पूरक कुंभक हो जाए, समझना कि महामाया कुंडलिनी क्रियावर्ती हुई है। कुंडलिनी के अलग अलग नाम क्यों हैं? बोरिश ने प्रश्न किया। उनके कार्य के हिसाब से नाम रखे हैं, बाकी शक्ति तो एक ही है। जैसे पानी ठंडा होते हैं तो बर्फ होता है, गर्म होते हैं तो बाष्प होता है, तो शक्ति का नाम बदल जाता है। वैसे ही आप समझ लेना, मन विविध प्रकार से सुख दुख आनंद अनुभव करे तो समझना कि जगदम्बा स्वरूपे शक्ति कार्यान्वित हुई है और विविध प्रकार के नाम सुनाई देने लगे। करोड़रज्जु में, रीढ़ की हड्डी में कंपन होने लगे, शरीर शून्य हो जाए, शरीर का बोध न रहे और विद्युत जैसा झटका लगे, तो समझना कि महामाया कुंडलिनी क्रियान्वित हुई है। जब नेत्रों न खुले, शरीर चक्राकार घूमने लगे, मेढक की तरह शरीर कूदने लगे, श्वास नहीं के बराबर चले, तो समझना कि योग माया कुंडलिनी क्रियावती हुई है। शरीर में, मन में विविध प्रकार के भावावेश उठे, बलात् विविध आसन होने लगे, अनहद आनंद लहरें उठे, तो समझना कि श्री श्री ईश्वरी कुंडलिनी क्रियाशील हो गई है। ऐसे तो अनेकों अनुभव होंगे, दिव्य स्वरूप दर्शन, दिव्य ज्ञान, कवित्व शक्ति, जाग उठना, शास्त्र का निगूढ़ सार समझ में आने लगे, रुद्राणी आह्लादिनी शक्ति क्रियाशील हो गई है। ये सब अनुभव कब होंगे? जितेंद्र वितेंद्र जिज्ञासा से प्रश्न किया कि आप बता रहे हो कि भाई कवित्व शक्ति जाग उठी, शास्त्र का निगूढ़ सार समझ में आने लगेगा, रुद्राणी आह्लादिनी शक्ति क्रियाशील हो गई, पर ये सब अनुभव हम कैसे करेंगे? वितेंद्र ने जिज्ञासा से प्रश्न किया। जब आपकी शक्ति संचार की दीक्षा हो जाएगी और आप नियमित रूप से साधन करते रहोगे तो होगा। और महातपा जी, बाबा जी तो निकल गए हैं, बाबा जी मौन हो गए, भृगुराम जी, और यहाँ प्रकरण 27वां का पहला पार्ट हम समाप्त करते हैं। पार्ट दूसरा हम कल लेंगे, तब तक कथा विराम करती है। ओम नमो नारायण।